हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं जगदीश चंद्र दहिया, हिंदी व जेडी सर यूट्यूब में आपका स्वागत है। आज हम एसएससी के लिए अगला जो टॉपिक है वो करेंगे हरियाणवी फिल्में। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो हम क्रम वाइज करेंगे। एक सब्सक्राइब करें, जिन्होंने एक बार सब्सक्राइब कर लिया उनके लिए धन्यवाद। और सिर्फ एक कौन सी भी वीडियो आप सब्सक्राइब करें, दोबारा ना करें प्लीज़। जिन्होंने दोबारा वायदे कर लिया हो भूल से, तो अपना चेक करें और ये देखें कि दोबारा तो नहीं हो चुका है, कदे वापस सब्सक्राइब चेंज हो गया हो। तो ये विशेषकर ध्यान रखें, एक बार चेक करें, सब्सक्राइब करने की आवश्यकता है तो करें। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि हरियाणवी फिल्में। कि हरियाणवी फिल्में सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सबसे पहली फिल्म कौन सी थी। तो प्रथम फिल्म जो है धरती। प्रथम फिल्म कौन सी थी? धरती, जो कब बनी थी? 1968। देखिए एक एक करके सन वाइज याद रह जाएगा। यानी सन के हिसाब से सबसे पहली फिल्म कौन सी थी? धरती। इसको लघु फिल्म भी बोलते हैं। लघु यानी छोटी, यानी फिल्म ज़्यादा बड़ी नहीं थी, छोटी ही फिल्म थी। और लेकिन सन के हिसाब से सबसे पहली फिल्म कौन सी थी? धरती। उसके बाद पहली फिल्म क्या है? कई बार ऑप्शन आ जाते हैं, इसमें धरती भी आ जाता है और हरफुल सिंह जाट जुलानी भी आ जाता है। और कुछ बुक वाले, मैं नाम तो नहीं लूँगा, वो हरफुल सिंह जाट जुलानी को पहली फिल्म दिखाते हैं। तो विशेषकर ये ध्यान रखना है हमें कि 1968 में बनी थी, तो सन वाइज क्या है? धरती ही पहली फिल्म होगी। देखिए हरफुल सिंह जाट जुलानी प्रथम किस प्रकार है, वो मैं आपको बताता हूँ। हरफुल सिंह जाट जुलानी काफ़ी पॉपुलर फिल्म है ये। जाट जुलानी बार बार एसएससी जो एग्जामिनर है वो इस फिल्म को उठाता है। ये बनी थी 1970 में। देखिए इससे 2 साल बाद, तो ऑटोमेटिक है सन के हिसाब से तो क्या है, ये बड़ी नहीं हो सकती। ये बड़ी किस प्रकार है? अगर पूछ लिया जाए हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी है, तब क्या है ये फिल्म पूछी जाएगी कि हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म, हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म। हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी है? हरफुल सिंह जाट जुलानी, जो कब बनी थी? 1970 में। वैसे पहली फिल्म कौन सी है? धरती, कब बनी थी? 1968 में। और पूछ ले जाए लघु फिल्म कौन सी फिल्म है, तो धरती। लेकिन ये हरफुल सिंह जाट जुलानी है, इसके निर्देशक पूछ लेते हैं, नायक पूछ लेते हैं। तो विशेषकर ये हमें ध्यान रखना है कि हरफुल सिंह जाट जुलानी के जो निर्देशक हैं वो कौन हैं, इसके नायक यानी जो नेता वो कौन से हैं। तो ये देखिए इसके जो निर्देशक है वही क्या है? नायक है। इसमें ये भी क्या आपको अलग अलग याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। जो निर्देशक है वो भी नायक है, और जो निर्देशक है वो है आनंद। ये ध्यान रखना है हमें कि हरफुल सिंह जाट जुलानी फिल्म के निर्देशक कौन है? आनंद। और इसके नायक कौन है? आनंद। इसका जो वास्तविक नाम पूछ लिया जाता है कि आनंद का वास्तविक नाम क्या है, तो इसका वास्तविक नाम है जैलदार सिंह। जैलदार सिंह। देखिए किसी नाम से पॉपुलर हो जाता है कोई इंसान, तो जो पॉपुलर हो गया सभी उसी नाम से जाने लग जाते हैं, लेकिन इसका जो वास्तविक नाम है वो है जैलदार सिंह। कभी कभार पूछ लिया जाता है जो जैलदार सिंह है वो कौन से गांव से हैं, जो आनंद है वो कौन से गांव से हैं। तो ये विशेषकर हमें ध्यान रखना है। इसका जो गांव है वो गांव है पाडला। कौन सा गांव है? पाडला। और पाडला कहाँ पड़ता है? कुरुक्षेत्र में पड़ता है।
कहाँ पड़ता है? कुरुक्षेत्र। और कुरुक्षेत्र क्या है कि धर्मनगरी। कुरुक्षेत्र क्या है कि धर्मनगरी। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं कुरुक्षेत्र से, लेकिन आने वाले समय में करवाएंगे। लगभग क्या इससे 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है कुरुक्षेत्र जिले से, तो हम सनवाइज करते चलेंगे। उसके बाद एक फिल्म आ जाती है 1974 में। 2 फिल्में आती हैं और वो दोनों फिल्में याद रखना है। एक तो है बीरा शेरा, बीरा शेरा, और दूसरी है वीर घटोत्कच। वीर घटोत्कच। ये ध्यान रखना हमें कि 1976 में 2 फिल्म आई थी, बीरा शेरा और वीर घटोत्कच। कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि ये जो बीरा शेरा है ये भी पहली फिल्म थी, लेकिन किस रूप में थी, ये विशेष का ध्यान रखना है। देखिए बुक वाले क्या है, बना तो देते हैं कि पहली फिल्म बीरा शेरा है, जो 1974 में बनी उसको पहला बता दिया, जो 1970 में बन गई उसको भी पहला बता दिया, 1968 में बनी उसको भी पहला बता दिया। हमें पता है कि सबसे पहले फिल्म जो बनेगी वो पहली होगी, उसके बाद दूसरे नंबर पे 1970 वाली, लेकिन अलग अलग रूप में क्या है प्रथम। जैसे ये पूछ लिया हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी है, तब हमें आंसर देना है कि हरपुल सिंह जाट जुलानी। उसी प्रकार बीरा शेरा के बारे में पूछ लिया जाए कि ये पहली फिल्म किस रूप में है, तो ये पहली फिल्म है ब्लैक एंड वाइट, यानी श्याम सफेद। श्याम सफेद हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड वाइट। तो ये ध्यान रखना है हमें कि ये बीरा शेरा पहली फिल्म किस रूप में है। पूछ लिया जाए पहली ब्लैक एंड वाइट फिल्म कौन सी थी, तो ये थी बीरा शेरा, जो कब बनी थी 1976 में। वीर घटोत्कच, इसमें देखिए पॉपुलर किस लिए है, ये कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है। तो वीर घटोत्कच पॉपुलर इसलिए है कि पहलवान थे मास्टर चंदगीराम, उन्होंने इसमें किसका रोल किया? अभिनेता का रोल। अभिनेता का रोल किया किसने? पहलवान मास्टर चंदगीराम। इन्होंने क्या था? पहलवान का रोल किया था किस फिल्म में? वीर घटोत्कच में। इसलिए पूछ लिया जाता है कि मास्टर चंदगीराम ने कौन सी फिल्म में अभिनय का रोल किया था, तो ये विशेषकर हमें ध्यान रखना कि कौन सी फिल्म में अभिनय का रोल किया था? वीर घटोत्कच में। उसके बाद लेकिन इसके जो बीरा शेरा हैं इसके निर्देशक पूछ लिए जाते हैं। इसके निर्देशक हैं अनूप सिंह। इसका जो निर्देशन है किसने किया? अनूप सिंह ने। अनूप सिंह, ये विशेषकर ध्यान रखना हमें। प्रथम उपलब्ध चित्रपट पूछ लिया जाए कौन सी फिल्म है? बीरा शेरा। या श्याम सफेद पूछ लिया जाए बीरा शेरा, या ब्लैक एंड वाइट पूछ लिया जाए बीरा शेरा। लेकिन विशेषकर ध्यान रखना है जब श्याम सफेद पूछ लिया जाता है कि पहली ब्लैक एंड वाइट फिल्म कौन सी थी? बीरा शेरा। इसका वैसे तो वास्तविक क्या समय 1974, लेकिन क्या है जब श्याम सफेद के हिसाब से पूछा जाता है तो इसका सन कौन सा मिलता है? 1973। उसके बाद कौन सी फिल्म आ जाती है? बहुरानी फिल्म। काफ़ी अच्छी फिल्म है। कौन सी फिल्म है? बहुरानी। तो बहुरानी जो फिल्म है वो जो ऊपर जो फिल्में जो बनी हैं जो मैंने बताया है, धरती, हरपुल सिंह जाट जुलानी, बीरा शेरा, वीर घटोत्कच, इन सभी में इन सब से अच्छी चली थी। इसलिए जो भी बहुरानी है वो 1982 और 83 2 सन है इसकी। देखिए इसलिए इसको क्या है, ये भी प्रथम फिल्म कहलाती है। किस रूप में? कि प्रथम सफल हरियाणवी फिल्म। देखिए प्रथम सफल हरियाणवी फिल्म। हरियाणवी फिल्म देखिए प्रथम का जिक्र है ये।
धरती थी वो भी प्रथम फिल्म थी, लेकिन किस रूप में, सन के रूप में या लघु फिल्म। हरफूल सिंह जाट जुलानी थी वो भी प्रथम थी, लेकिन किस रूप में, हरियाणा भाषा की पहली फिल्म। और बीरा शेरा भी क्या थी, प्रथम फिल्म, लेकिन किस रूप में, श्याम सवेत यानी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म। और बहू रानी भी क्या है, प्रथम फिल्म है, लेकिन किस रूप में, कि प्रथम सफल हरियाणवी फिल्म। इस रूप में क्या है कि बुक वाली ये बातें लिखते नहीं, क्या है ये ज़्यादातर क्या है, प्रथम प्रथम दिखा देते हैं, हम ध्यान नहीं देते कि प्रथम ये है, हम कन्फ्यूज रहते हैं। तो विशेषकर क्या है, ये ध्यान रखना है हमें। लेकिन इसके जो बहू रानी फिल्म है उसके लेखक कौन हैं, बहू रानी फिल्म के जो लेखक हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये जो लेखक है कई बार पेपर में पूछा जाता है, ये है देवी शंकर प्रभाकर। देवी शंकर प्रभाकर। और देवी शंकर प्रभाकर एक अच्छे पॉपुलर निर्देशक हुए हैं, निर्माता हुए हैं, तो ये विशेषकर ध्यान रखना है। लेकिन इसमें गायक भी पूछ लिया जाता है बहू रानी में, क्योंकि स्टार्टिंग सफल फिल्म थी, तो इसलिए क्या है, जो फिल्म पॉपुलर होती है उससे संबंधित जो प्रश्न बनते हैं पूछ लेते हैं। जैसे इसका जो गायक था, कौन था इस फिल्म का गायक, फिल्म का गायक था जेपी कौशिक। जेपी कौशिक, ये प्रश्न बन जाते हैं इम्पोर्टेंट फिल्म से, सभी से तो नहीं बनते। लेकिन इसका अभिनय भी पूछ लेते हैं कि अभिनय किसने किया। अभिनय तो ये शायद आपको न पता हो तो मैं बता देता हूँ कि इसका अभिनय किया था राकेश बेदी और सुमित्रा ने। इसका अभिनय किया था राकेश बेदी और सुमित्रा। राकेश बेदी और सुमित्रा। तो देखिए इससे संबंधित प्रश्न, काफ़ी प्रश्न बनते हैं कि बहू रानी फिल्म कब बनी, 1982 में बनी। दो सन है 1982 और 83। तो एक्चुअल जो अगर दोनों से आ जाते हैं तो कौन से लेंगे, 1983, यानी 15 अप्रैल 1983। इस पूछ लिया जाता है प्रथम सफल हरियाणवी फिल्म कौन सी है, तो बहू रानी। या पूछ लिया जाता है इसके लेखक कौन है, देवशंकर प्रभाकर। इसके गायक कौन है, जेपी कौशिक। इस अभिनय किसने किया इस फिल्म में, राकेश बेदी और सुमित्रा ने। तो ये देखिए इससे संबंधित काफ़ी सारे प्रश्न बनते आ रहे हैं, तो ये विशेषकर याद रखें। इसके बाद इससे भी सफल, सर्वाधिक सफल फिल्म देखिए, बहू रानी तो क्या थी, एक सफल फिल्म थी, इसलिए प्रथम सफल फिल्म कौन सी होगी, बहू रानी। लेकिन इससे भी पॉपुलर, जिन्होंने काफ़ी अच्छा बिजनेस किया, काफ़ी पैसे कमाए, तो वो फिल्म थी चंद्रावल। शायद आपने देखी भी होगी, नहीं देखी है तो देख लीजिए, काफ़ी अच्छी फिल्म है चंद्रावल। और ये बनी थी 1984 में। बहू रानी बनी थी 1983 या 82, और चंद्रावल बनी थी 1984। तो ये भी प्रथम फिल्म है, लेकिन किस रूप में है, ये है ना प्रथम सर्वाधिक सफल फिल्म। देखिए प्रथम सर्वाधिक सफल फिल्म। देखिए अभी तक जो भी फिल्में आई हैं वो प्रथम में आई हैं। कि प्रथम सर्वाधिक फिल्म कौन सी थी, चंद्रावल, जो कब बनी थी, 1984। देखिए फिर एक बार बताता हूँ कि धरती प्रथम थी, जो सन के हिसाब से 1968 में। हरफूल सिंह जाट जुलानी थी, ये भी प्रथम थी, जो 1970 में बनी। किस रूप में, हरियाणी भाषा की पहली फिल्म कौन सी, तो हरफूल सिंह जाट जुलानी। और बीरा शेरा थी, ये भी प्रथम थी, ये कब बनी थी, 1974 में। किस रूप में प्रथम थी, ब्लैक एंड वाइट फिल्म। पहली ब्लैक एंड वाइट फिल्म कौन सी थी, बीरा शेरा। बहू रानी थी, वो भी प्रथम फिल्म थी, कब बनी थी, 1982 या 83 में। एक प्रथम सफल हरियाणवी फिल्म कौन सी कहलाती है, बहू फिल्म, बहू रानी। चंद्रावल, जो कब बनी थी, 1984 में, ये भी प्रथम फिल्म कहलाती है, लेकिन किस रूप में, कि प्रथम सर्वाधिक सफल फिल्म कौन सी थी, हरियाणा में। और इस चंद्रावल से काफ़ी प्रश्न बनते हैं, चंद्रावल फिल्म से। तो कौन कौन से प्रश्न बनते हैं, ये भी विशेषकर ध्यान दीजिए कि चंद्रावल फिल्म से काफ़ी सारे प्रश्न निकल के आते हैं और बार बार SSC एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चंद्रावल फिल्म से कौन कौन से प्रश्न आते हैं देखिए। एक तो प्रश्न ये बन गया कि प्रथम सर्वाधिक सफल फिल्म कौन सी है, चंद्रावल। एक आ जाता है बिजनेस, सबसे ज़्यादा पैसे, अब तक सबसे सफल फिल्म बिजनेसमैन कौन सी हो गई, चंद्रावल।
लेकिन इसके निर्माता पूछ ले जाते हैं। देखिए जो सफल फिल्म होते हैं उससे लगभग निर्माता हैं, गायक है, निर्देशक है, सभी पूछ ले जाते हैं। इसके जो निर्माता होते हैं, इसके निर्माता हैं उषा शर्मा प्रभाकर। उषा शर्मा प्रभाकर क्या है इसके निर्माता। इसके निर्माता पूछ ले जाते हैं, इसके निर्देशक पूछ ले जाते हैं। इसके जो निर्देशक हैं वो कौन है? इसके निर्देशक हैं उषा शर्मा के पति। उषा शर्मा के पति कौन है? देवी शंकर प्रभाकर। देवी शंकर प्रभाकर। देखिए दोनों पति पत्नी। ये तो थी निर्माता कौन? उषा शर्मा प्रभाकर। और निर्देशक कौन थे? देवी शंकर प्रभाकर। लेकिन अभिनेता का रोल पूछ लिया जाता है इसमें अभिनेता का रोल किसने किया? तो ये भी विशेषकर ध्यान रखना है कि अभिनेता का जो रोल था वो किसने किया। ये भी काफ़ी पॉपुलर है, जगत जाखड़। काफ़ी पॉपुलर हुए थे जगत जाखड़। इन्होंने भी क्या था इसमें अभिनय यानी हीरो का जो रोल किया था किसने किया था? जगत जाखड़ ने। लेकिन हीरो का रोल पूछ लिया जाता है तो हीरोइन का पूछा जाएगा। तो अभिनेत्री का रोल किसने किया है इसमें? तो ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अभिनेत्री का रोल किसने किया था? जो निर्माता थी उषा शर्मा, वही तो क्या थी इसकी अभिनेत्री, यानी उषा शर्मा। ये ध्यान रखना हमें। और इसमें जो पर्सन जो बनते हैं, देखिए इसके निर्माता कौन थे? उषा शर्मा प्रभाकर। निर्देशक कौन थे? देव शंकर प्रभाकर। अभिनेता कौन थे? जगत जाखड़। अभिनेत्री कौन थी? उषा शर्मा। लेकिन इससे ज़्यादा और भी पर्सन बन जाते हैं चंद्रावल फिल्म में। एक दरिया सिंह मलिक थे। उन्होंने क्या था इसमें हुंडा की भूमिका निभाई थी। दरिया सिंह मलिक काफ़ी पॉपुलर हैं। दरिया सिंह मलिक देखिए जिन्होंने हुंडा की भूमिका निभाई थी। और ये दरिया सिंह मलिक कहाँ से हैं? ये उमरा खेड़ा। कहाँ से हैं? उमरा खेड़ा। और ये उमरा खेड़ा पता कहाँ है? ये पड़ता है पानीपत में। कहाँ पड़ता है? पानीपत। जो कि इन्होंने हुंडा की भूमिका निभाई थी। किसने? दरिया सिंह ने। किसकी भूमिका निभाई थी? हुंडा की भूमिका। लेकिन इसी में एक और पॉपुलर बन जाता है। लेकिन जो दरिया सिंह मलिक थे, इन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार मिला था। देखिए क्या मिला था? राष्ट्रपति पुरस्कार। राष्ट्रपति पुरस्कार इसलिए पॉपुलर हैं ये। लेकिन वो एक और थे जिन्होंने रुंडा की भूमिका निभाई थी, नसीब सिंह कुंडू। कौन थे? नसीब सिंह कुंडू। नसीब सिंह कुंडू। इनकी वजह से फिल्म काफ़ी पॉपुलर हुई थी। ये नहीं अकेला क्या है, जगत जाखड़ और उषा शर्मा से ज़्यादा अहम रोल इन्हीं का था। एक तो कुंडा की जो भूमिका निभाई थी दरिया सिंह मलिक ने, एक नसीब सिंह कुंडू जिन्होंने जिनकी भूमिका थी रुंडा की। लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि नसीब सिंह जो कुंडू थे वो कहाँ से थे? ये थे टिटोली से। और टिटोली कहाँ पड़ती है? टिटोली पड़ती है रोहतक में। कहाँ पड़ती है? रोहतक में। और उन्होंने किस चीज़ की भूमिका निभाई थी? रुंडा की। ये काफ़ी पॉपुलर हैं, इन्हीं की वजह से फिल्म पॉपुलर हुई थी। रुंडा की भूमिका। रुंडा की भूमिका किसने निभाई? नसीब सिंह कुंडू ने। इन्होंने क्या था, नसीब सिंह कुंडू ने एक दो काम और किए। क्या? एक तो जो हरियाणवी फिल्म है लाडो बसंती, लाडो बसंती, लाडो बसंती, जिसमें इन्होंने नसीब सिंह कुंडू ने रोल किया था अठन्नी का। किसका रोल किया था? अठन्नी का। और एक फिल्म और थी हरियाणवी, गुलाबो।
गुलाबो, जिसमें इन्होंने रोल किया था काले का। कई बार पे क्या पेपर में पूछ ले जाते हैं, और क्या है आजकल क्या हट के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक फिल्म और थी जर जोरू और जमीन, जर जोरू और जमीन। देखिए जर जोरू और जमीन, जमीन के ऊपर विवाद था इस फिल्म में, और आपस में भाइयों का क्या था, भाइयों की लड़ाई होती रहती थी। तो इसमें क्या है उस प्रकार की भूमिका निभाई गई है, और इसमें इन्होंने रोल किया था गबरू का। देखिए इसलिए मैंने बताया इसका ये कि लाडो बसंती भी एक हरियाणी फिल्म है, जिसे आपने कभी न सुनी हो। गुलाबो भी एक हरियाणी फिल्म है, जर जोरू और जमीन भी एक हरियाणी फिल्म है। तो लाडो बसंती में नसीब कुंडू ने किसका रोल किया, ठन्नी का। गुलाबों में किसका रोल किया, काले का। और जर जोरू और जमीन में किसका रोल किया, गबरू का। ये नहीं है कि कई बार क्या है एग्जामिनर प्रश्न पूछ लेता है कि इसमें बताइए गुलाबो फिल्म में नसीब सिंह कुंड ने किसका रोल किया, तो काले का। लाडो बसंती में किसका रोल किया, अठन्नी का। तो इस रूप में क्या है प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अब क्या है 1985 में और फिल्में आई, जैसे लाडो बसंती जो मैंने बता दिया, छोरा जाट का, जो लाडो बसंती कब आई 1985 में, छोरा जाट का, छोरा जाट का। 1985 में एक और फिल्म आई, मारा पीर पीहर सासरा, मारा पीहर सासरा। और 1985 में ही पनघट भी आई, पनघट। देखिए 1985 में फिल्में थी लाडो बसंती, छोरा जाट का, मारा पीर सासरा, पनघट। उसके बाद 1986 में, देखिए ज़्यादा पॉपुलर फिल्में तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी इनके नाम का हमें पता होना चाहिए। तो 1986 में एक तो आई थी गुलाबो। गुलाबो कब आई थी 1986 में। एक फूल बदन, फूल बदन। और एक आई थी छोटी साली, छोटी साली। ये भी कब आई थी 1986 में। एक 1988 में, देखिए 1988 में, 1988 में थी माटी हरियाणा की। ये माटी हरियाणा की, ये माटी हरियाणा की, ये आई थी 1988 में। तो इस प्रकार ये याद रखना है। ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर तो नहीं है, फिर भी कभी कभार पूछ लिया जाता है। 1985 में छोरा जाट का, मारा पीर सासरा, पनघट। और 1986 में गुलाबो, फूल बदन, छोटी साली। 1988 में माटी हरियाणा की। अब एक दो फिल्में और बच जाती हैं जो कि पॉपुलर हैं, कौन सी हो। लाडो काफ़ी अच्छी पॉपुलर फिल्म है, लाडो। ये 2000 में आई थी, सन 2000 में। लेकिन ये भी क्या है, पहली है। किस रूप में, पहली हरियाणवी फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वाली पहली हरियाणवी फिल्म। देखिए पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वाली पहली हरियाणवी फिल्म, तो ये ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय पुरस्कार, यानी इन्होंने राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया, तो इसलिए पहली हरियाणवी फिल्म हो गई, पहली हरियाणवी फिल्म। तो ये ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली पहली हरियाणवी फिल्म कौन सी है, लाडो। लेकिन इसके निर्देशक पूछ ले जाते हैं, जो पॉपुलर होती है उसकी निर्देशक हैं, ये ज़रूर पूछ ले जाते हैं। तो इसके जो निर्देशक हैं वो कौन है, तो अश्वनी चौधरी।
देखिए इसके निर्देशक हैं कौन है, अश्विनी चौधरी। तो अश्विनी चौधरी जो इन्होंने काफ़ी अच्छी फिल्म बनाई लाडो बसंती, तो इसको क्या है एक पुरस्कार प्राप्त हुआ ये। उस पुरस्कार का नाम था इंदिरा गांधी पुरस्कार। पुरस्कार का नाम क्या था, इंदिरा गांधी पुरस्कार। इंदिरा गांधी पुरस्कार। देखिए ये काफ़ी अच्छी फिल्म बनाई अश्विनी चौधरी, और उन्होंने क्या है कौन सा पुरस्कार मिला, इंदिरा गांधी पुरस्कार। लेकिन इसके जो निर्माता हैं वो पूछ ले जाते हैं। पॉपुलर जो फिल्म होते हैं जिसको पुरस्कार मिल चुका होता है, तो इसके निर्देशक और निर्माता तो ज़रूरी हैं। एग्जामिनर का कभी पूछ सकता है। तो इसके जो निर्माता हैं कुसुम चौधरी, याद रखने हैं कुसुम चौधरी। कुसुम चौधरी भी एक अच्छे निर्माता थे, इसलिए क्या इसमें निर्देशक भी एक अच्छे थे, निर्माता भी एक अच्छे थे, और इसलिए क्या था फिल्म काफ़ी पॉपुलर रही और राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कर पाई। इसलिए ये प्रश्न बन जाता है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वाली पहली हरियाणवी फिल्म कौन सी थी, लाडो, कब बनी, 2000 में। अब एक फिल्म और आ जाती है, वो भी काफ़ी पॉपुलर है, पगड़ी द ओनर। पगड़ी द ओनर, पगड़ी द ओनर, पगड़ी द ओनर। ये फिल्म भी काफ़ी पॉपुलर थी। ये भी क्या है प्रथम फिल्म है, लेकिन किस रूप में है, पगड़ी द ओनर कब बनी थी, 2014 में बनी थी। लेकिन ये किस रूप में बेस्ट है, किस रूप में पहली है, कि 62वें पुरस्कार प्राप्त किया था इन्होंने, कि बेस्ट हरियाणवी फिल्म अवार्ड प्राप्त किया था, कौन सा, 62वां। और 62वां बेस्ट हरियाणवी फिल्म पुरस्कार प्राप्त किया था, तो वो कब मिला था, 2015 में, बेस्ट अवार्ड। ये ध्यान रखना है, बेस्ट अवार्ड। बेस्ट अवार्ड जीतने वाली जो हरियाणवी फिल्म कौन थी, पगड़ी द ओनर। इसलिए क्या है ये भी पहली कहलाती है। लेकिन इसके जो डायरेक्टर हैं वो पूछ ले जाते हैं, निर्देशक हैं कौन हैं पगड़ी द ओनर के। अगर बेस्ट हरियाणवी फिल्म अवार्ड मिला है तो निर्देशक तो ज़रूरी हैं, पूछ ले जाएंगे। तो इसके जो निर्देशक है, इसके निर्देशक हैं यशपाल शर्मा, यशपाल शर्मा, यशपाल शर्मा। और इसके बाद क्या है एक और फिल्म आई, वो थी सतरंगी। काफ़ी अच्छी फिल्म है सतरंगी, और सतरंगी फिल्म बनी थी 2016 में, 2016 में। इसको कौन सा पुरस्कार मिला था, इसको 63वां पुरस्कार मिला था। और 63वां पुरस्कार कब मिला, 2016 में ही मिला, जो कि राष्ट्रीय फिल्म में बेस्ट अवार्ड दिया गया था इसको भी 2016 में। लेकिन पहला जो दिया गया था 2015 में, इसलिए पगड़ी द ओनर को क्या है बेस्ट अवार्ड, यानी पहला जो अवार्ड दिया गया वो पगड़ी द ओनर ही फिल्म होगी। लेकिन इसके भी जो निर्देशक हैं वो कौन हैं, इसके जो निर्देशक हैं वो भी हैं यशपाल शर्मा। यानी देखिए यशपाल शर्मा काफ़ी पॉपुलर हो गए, क्यों कि बेस्ट अवार्ड प्राप्त करवाए इन्होंने। तो यशपाल शर्मा ये भी क्या थे, एक अच्छे निर्देशक, जो कि दो फिल्में में इन्होंने क्या है निर्देशन का काम किया। पगड़ी द ओनर और सतरंगी दोनों को क्या है इन्होंने बेस्ट अवार्ड दिलवाया, एक 2015 में और एक 2016 में। और इसके बाद एक हरियाणवी फिल्म बनी है लाल रंग, जो कि कहाँ बनी है, गुरुग्राम में। ये देखिए लाल रंग फिल्म बनी है कहाँ, गुरुग्राम में। ये क्या है एक इम्पोर्टेंट को ज़्यादा नहीं है, लेकिन पूछ लिया जाता भी है, बनी है ये लाल रंग। लेकिन हरियाणवी फिल्मों के हिसाब से आज इतनी ही फिल्में बनेंगी जो कि काफ़ी पॉपुलर हैं, अच्छी हैं। लेकिन उसके बाद क्या है, एक भारत में पूछ ली जाती है, कभी वायदे एग्जामिनर पूछ लेता है कि भारत में जो पहली जो फिल्म बनी थी वो कौन सी फिल्म थी, वो थी राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र देखिए पहली फिल्म थी भारत की राजा हरिश्चंद्र, लेकिन एक मुख्य फिल्म थी,
पहली मुख्य फिल्म। तो पहली मुख्य फिल्म कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र। जो कब बनी थी? 1913 में बनी थी, 1913। तो विशेष का ध्यान रखना है। और कभी कभार वो प्रश्न पूछ लिया जाता है, विदेश में प्रदर्शित होने वाली पहली भारतीय फिल्म तो कौन सी थी? यही थी। जो विदेश में प्रदर्शित होने वाली जो पहली भारतीय फिल्म थी, तो ये प्रदर्शित कब हुई विदेश में? ये हुई थी 1914 में। और कहाँ पर हुई थी ये? लंदन में। कहाँ पर हुई थी? लंदन में। कभी कभार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। लेकिन पहली अमुक फिल्म, अमुक यानी बोलने वाली, पहली अमुक फिल्म कौन सी थी? ये थी मुख्य फिल्म गूंगी, और ये थी बोलने वाली। तो पहली अमुक फिल्म थी आलम आरा। कौन सी थी? आलम आरा। तो याद रखना, ये 1913 है, तो 13 का उल्टा कर दीजिए, तो ये बनी थी 1931। 1931 में, जो कि पहली बोलने वाली फिल्म यही थी, पहली बोलने वाली फिल्म। तो ये प्रश्न बन जाते हैं, जो कि भारत की पहली फिल्म कौन सी थी? पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र। और अमुक बोलने वाली फिल्म कौन सी थी? अलमारा, जो कब बनी थी? 1931। राजा हरिश्चंद्र कब बनी थी? 1913। तो इस प्रकार क्या है, आज के लिए इतना ही। तो जय हिंद, जय भारत।